सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार का दिन आपका मंगलमय हो। वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। एक बार फिर भदोही जिले की कुछ अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। रक्षाबंधन को लेकर भदोही जिले की बाजारों में चहल पहल अभी से बढ़ गई है। 19 अगस्त को राखी का पावन त्योहार मनाया जाएगा। भाई बहन के प्रेम के इस पर्व को लेकर अभी से ही भदोही जिले की बाजारों में जहां चहल पहल बढ़ गई है, वहीं भदोही, ज्ञानपुर, चौरी, खमरिया, घोसिया, सुरियामा, गोपीगंज, औराई, कोयरौना, ऊद जैसे बाजारों में राखी की दुकानें भी सज गई हैं, जहां अलग अलग किस्म की राखियां मौजूद हैं। भदोही की बाजारों में 20 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की राखियां मौजूद हैं। रंग बिरंगी राखियां खरीदारी करने के लिए पहुंच रही बहनों को खूब आकर्षित कर रही हैं। उधर दुकानदारों को इस राखी पर्व पर अच्छे कारोबार की उम्मीद है। दो बकरी चोरों को पकड़कर बकरी पालकों ने पुलिस के हवाले कर दिया है। दोनों बकरी चोर बाइक से पहुंचे थे और बकरी चोरी कर फरार हो गए थे। मामला औराई कोतवाली इलाके के घोसिया के लोहिया नगर मोहल्ले का है। लोहिया नगर निवासी राधे श्याम उर्फ पप्पू गौतम की पत्नी परमिला देवी अपने घर से कुछ दूर एक मैदान में 5 बकरी चरने के लिए बांधे हुई थी। बाइक से पहुंचे दो लोग 5 बकरियों में से एक बकरी को चोरी कर लेकर भागने लगे। तभी परमिला देवी ने देख लिया और शोर मचाने लगी। वहां मौजूद कुछ युवकों ने वीडियो बना लिया था। शुक्रवार को इसी इलाके से 3 बकरी फिर चोरी हो गई। मोहल्ले के लोगों ने बकरी चोरों की तलाश तेज कर दी। वीडियो के आधार पर बकरी चोर चौरी के मानिकपुर पेट्रोल पंप के समीप पकड़े गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों चोरों को हिरासत में ले लिया है। एक चोर भदोही शहर के मखदूमपुर का तो दूसरा चोर घमहापुर का निवासी बताया गया है। भदोही जिले के होमगार्ड के जवानों की शारीरिक फिटनेस की जांच की गई। शुक्रवार को भदोही जिले के 120 होमगार्ड के जवान शारीरिक फिटनेस जांच के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर पहुंचे थे। बीओ राकेश कुमार ने बताया कि 20 अगस्त से 1 सितंबर तक आपदा प्रबंधन के लिए लखनऊ में प्रशिक्षण होना है। इसी प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए भदोही जिले के होमगार्ड जवान पहुंचेंगे, जिसके तहत जवानों के शारीरिक फिटनेस की जांच कराई जा रही है। बताया कि आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए 40 वर्ष के अंदर के उम्र के जवान शामिल होंगे, जिनकी फिटनेस जांच कराई जा रही है। महिलाओं से जुड़ी कई कहानियां व खबरें आपने देखी व सुनी होगी, लेकिन आज भदोही जिले की एक ऐसी महिला की खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी इस महिला के जज्बे को सलाम करेंगे। अपने 2 बेटियों व 1 बेटे का पेट पालने के लिए लोगों के लिए पेड़ा बन चुकी यह महिला सड़क किनारे जूता चप्पल की मरम्मत करती है। यह खबर है ज्ञानपुर गोपीगंज के मध्य बसे तिवारीपुर बैदा गाँव की। बैदा गाँव के नहर के ठीक बगल सीमा नाम की यह महिला एक झोपड़ी में अपने बच्चों के साथ रहती है। घर की गाड़ी को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए वह सड़क पर जूते चप्पल की मरम्मत करती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार की योजना इस महिला के झोपड़ी तक नहीं पहुंची है। टाट पर्दे के टूटे फूटे झोपड़ी में सीमा नाम की यह महिला अपने बच्चों के साथ रहती है। न इसे आवास की सुविधा मिली है और न ही सरकार के दावे वाली योजना का लाभ। भदोही जिले में होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर जनपद पुलिस पूरी तरह सतर्क हो गई है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर जनपद पुलिस ऐसे 9 लोगों पर विशेष नजर बनाए हुए है जो पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता को भंग कर सकते हैं। पुलिस ने भदोही जिले के 9 ऐसे लोगों पर 110 की कार्रवाई करते हुए उनके मोबाइलों पर भी नजर रखी जा रही है, जिससे शुचिता भंग की आशंका है। भदोही जनपद पुलिस ने जोगिनका के पुनीत सिंह, संसारा रामपुर के सोनू उर्फ मोनू मौर्य, नथईपुर के इमरान, कुरौना के अजय कुमार शुक्ला, उमराहा के कृष्णकांत दुबे, महुआपुर के सुनील कुमार उपाध्याय, असईपुर के शिव नारायण मौर्य, खेमापुर के रोहित कुमार पांडे व मरसड़ा के नितिन कुमार शुक्ला के लिए पुलिस ने 110 की कार्रवाई की है।
भदोही इलाके के रया गांव की सड़क पूरी तरह बदहाल होकर गड्ढों में तब्दील हो गई है। नाराज इलाके के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया है। रया इलाके के अरविंद सिंह, रमेश कुमार गौड़, बाबा मैनेजर विश्वकर्मा, दीना, दीपक जैसे लोगों ने बताया कि रया गांव से होकर किशुनपुर टेकारी जाने वाली सड़क पूरी तरह गड्ढे व कीचड़ में तब्दील हो गई है। प्रदर्शन कर रहे इलाके के लोगों ने बताया कि NHI हाईवे निर्माण के लिए इसी रास्ते से निर्माण सामग्री लदे ओवरलोड डंपर आवागमन करते हैं, जिससे रया किशुनपुर टेकारी जाने वाली यह सड़क पूरी तरह बैठ गई है और गड्ढों में तब्दील हो गई है। राह चलना भी दुश्वार हो गया है। इलाके के लोगों ने ओवरलोड डंपर का आवागमन इस रास्ते से बंद कराने की मांग की है और गड्ढे में तब्दील सड़क की मरम्मत कराने की आवाज भी बुलंद की है। सुरियामा दुर्गागंज मार्ग के बिहियापुर गांव के समीप बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में साइकिल व बाइक सवार दोनों घायल हो गए हैं। 65 वर्षीय साइकिल सवार बुजुर्ग साइकिल से जा रहा था। बिहियापुर गांव के समीप पहुंचा तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग सहित बाइक चालक सुरियामा के पट्टी बेजाव निवासी 20 वर्षीय रोहित भी घायल हो गया है। बाइक सवार को सरकारी एम्बुलेंस से CSC सुरियामा भेजा गया था, जबकि बुजुर्ग साइकिल सवार को उसके परिजन इलाज के लिए अन्यंत्र लेकर चले गए थे। 72 घंटे के अंदर ही सत्यम न्यूज के खबर का असर हुआ है। सत्यम न्यूज की खबर का विद्युत विभाग ने संज्ञान लिया है। झुके विद्युत पोल को हटाते हुए एक नया विद्युत पोल लगाकर तार को दौड़ा दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला गोपीगंज के अंजही मुहाल पूरे भगवत कबूतरनाथ मंदिर के समीप का है, जहां एक विद्युत पोल एक मकान की तरफ पूरी तरह झुक गया था। हादसे की आशंका बनी हुई थी। विद्युत विभाग ने एक पोल खड़ा कर उसी तरह छोड़ दिया था। 40 साल पहले लगा विद्युत पोल पूरी तरह जर्जर हो गया था। इलाके के लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को चलाया था। खबर चलने के 72 घंटे के अंदर ही विद्युत पोल को बदलकर आपूर्ति बहाल करा दी गई है। इलाके के लोगों ने विद्युत विभाग का आभार जताया है। मोड़ बाजार में हो रहे नाला निर्माण को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर आ गया है। प्रदर्शन करते हुए नाला निर्माण में भ्रष्टाचार की बात बताई जा रही है। मोड़ बाजार के विमल शंकर, लवकुश यादव, मोहम्मद आजम ने बताया कि वाराणसी मछली शहर हाईवे निर्माण को लेकर मोड़ बाजार में नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण काफी घटिया है और जमकर उसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि निर्माण कार्य में सीमेंट व सरिया की मात्रा मानक के अनुसार नहीं है। घटिया निर्माण के चलते कम समय में ही नाला धराशायी हो सकता है। मोड़ बाजार के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए नाला निर्माण की जांच कराए जाने की मांग की है। 64 वर्षीय श्यामा देवी नामक गुमशुदा महिला की तलाश में पुलिस व परिजन जुटे हुए हैं। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी के बैरा खास निवासी हरिशंकर मौर्य की 64 वर्षीय पत्नी श्यामा देवी 14 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे घर से कहीं चली गई हैं। परिजनों के मुताबिक श्यामा देवी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। श्यामा देवी का होलिया कुछ इस प्रकार है। रंग सांवला व हल्का हरे कलर की साड़ी पहने हुए हैं। हरिशंकर मौर्य की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और गुमशुदा महिला की तलाश में जुटी हुई है। भदोही शहर से पिपरिस गांव जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बदहाल हो गया है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस सड़क से आवागमन करना दुश्वार हो गया है। पिपरी इलाके के आशीष कुमार मौर्य, विनोद कुमार यादव, दिनेश विश्वकर्मा, रवि प्रताप मौर्य, चंदन मौर्य ने बताया कि यह रोड पिपरी से होते हुए पड़ोसी जनपद जौनपुर के रामपुर को भी जोड़ता है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी आवागमन करते हैं। सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिसमें पानी लग गया है। गड्ढे का अनुमान न लग पाने से साइकिल बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इलाके के लोगों ने विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए क्षतिग्रस्त व बदहाल हो चुकी सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। कोयरौना इलाके के सीतामढ़ी जंगीगंज के कोयरौना बाजार में एक तेज रफ्तार बाइक ने ईंट भट्टा मजदूर को टक्कर मार दी है, जिससे मजदूर के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। कोयरौना के गोलखरा निवासी 50 वर्षीय कांता गौतम ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं। वह किसी काम से कोयरौना बाजार गए हुए थे। सड़क पार करते समय सीतामढ़ी से जंगीगंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने कांता गौतम को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है।
बाइक पर 3 लोग सवार थे। टक्कर मारने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गए थे। उधर कोटिया निवासी योगेंद्र सरोज ने घायल कांता गौतम के परिजनों को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे परिजन घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। गोपीगंज के गांधी निवासी राजकुमार की पत्नी सोमारी देवी ने एसपी को एक शिकायती पत्र देते हुए अपने विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमारी देवी ने कहा कि उसके विपक्षियों से एक मुकदमा चल रहा है और इसी मुकदमे को उठाने के लिए लगातार धमकी दी जा रही है। आए दिन गाली गलौज के साथ मारा पीटा जा रहा है। उसके व उसके पति को जान से मार देने की विपक्षी धमकी दे रहे हैं। सोमारी देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम विशाल सिंह ने राजस्व, कर कलेक्टर व एंटी भूमाफिया समीक्षा बैठक की है। बैठक में डीएम ने तमाम निर्देश दिए हैं। कहा कि IGRS पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समय रहते निस्तारण नहीं हुआ तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उधर मंडी सचिव को कृषक बीमा का रजिस्ट्रेशन कराए जाने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के आरके वसूली के साथ साथ विद्युत व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों के 10 बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने चकमार्ग, तालाब, पोखरी पर हुए अवैध कब्जे को भी तत्काल हटवाए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में जिले के सभी SDM तहसीलदार मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की ओर से संचालित होने वाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स प्रयोगशाला शुक्रवार को भदोही जिले की बाजारों में पहुंचा था। इसके तहत विभाग की ओर से लोगों को खाद्य पदार्थ की सुरक्षा और मिलावट को लेकर जागरूक किया गया। भदोही जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवराज सिंह टीम के साथ रविवार को औराई इलाके में पहुंचे थे, जहां औराई व उगापुर के मिठाई की दुकानों से सैंपल लेकर वाहन में मौजूद प्रयोगशाला में जांच पड़ताल की गई। बताया कि जांच के दौरान मिठाइयों में रंग अधिक पाया गया है। रंग को लेकर हिदायत देते हुए जागरूक भी किया गया है। कहा कि अधिक रंग स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होता है। टीम में डॉक्टर मानवेंद्र, ओम प्रकाश, प्रमोद मौजूद रहे। औराई तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी बरखा सिंह, तहसीलदार सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार व BRC ऑपरेटर महेश कुमार विश्वकर्मा ने मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सुपरवाइजर व BLO के साथ बैठक की है। बैठक में 20 अगस्त से चलने वाले मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 20 अगस्त से ही BLO ऐप नया वर्जन काम करने लगेगा। 18 अक्टूबर तक घर घर जाकर मतदाता सूची को सत्यापन करने का निर्देश दिया है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि BLO के पूरे कार्यों की निगरानी सुपरवाइजर करेंगे। सुरियामा के खोखर निवासी जगदीश नारायण ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि उसका एक कच्चा मकान था जो गिर गया है। उसी कच्चे मकान की जमीन पर अब वह निर्माण करवा रहा है, लेकिन विपक्षी जमीन हड़पने की नीयत से निर्माण नहीं करने दे रहे हैं। विरोध करने पर गाली गलौज व मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। खोखर निवासी जगदीश नारायण ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। बहला फुसलाकर एक नाबालिग किशोरी को एक युवक भगा ले गया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी को बरामद करने में जुटी हुई है। औराई इलाके के एक मोहल्ले की नाबालिग किशोरी को घोसिया के कल्ली तारा निवासी नूरू अंसारी का पुत्र निहाल अंसारी बहला फुसलाकर भगा ले गया है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस मुकदमा दर्ज कर किशोरी व युवक की तलाश में जुटी हुई है। सफर के दौरान एक महिला रेल यात्री का पैसे से भरा पर्स ट्रेन में छूट गया। महिला के परिजनों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी। ट्रेन गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद रेलवे पुलिस ने पैसों से भरा पर्स तलाश कर महिला को सौंप दिया है। नई दिल्ली के सहदरा निवासी सरिता आहूजा नामक महिला परिवार के साथ नई दिल्ली से वाराणसी जा रही थी। सुपरफास्ट ट्रेन में सफर कर रही थी। ट्रेन वाराणसी पहुंची तो सरिता आहूजा पैसों से भरा पर्स भूलकर चली गई। महिला यात्री ने उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी, जहां ज्ञानपुर रेलवे पुलिस ने पर्स को बरामद करते हुए महिला यात्री को सौंप दिया। पर्स में 43,500 रुपया मौजूद था।
कोरोना इलाके के इनार गांव अर्ता निवासी अनिल पाल व सीमा पाल के पुत्र प्रिंस पाल 5 साल के हो गए हैं। परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से 5वां जन्मदिन मनाते हुए प्रिंस पाल के लंबे उम्र व उज्जवल भविष्य की कामना की है। जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। प्रिंस पाल को उपहार भेंटकर लोगों ने लंबे उम्र की कामना की है। प्रिंस पाल की बुआ राजकुमारी देवी ने सोने की लॉकेट देते हुए जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर संतोष पाल, सुनील, रंजीत आदि मौजूद रहे। आप अपने इलाके की खबरों को हमें भेज सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें